द रियल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। जहां पूरे भारतवर्ष ने स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मनाया, वहीं अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर हमारे देश के बीएसएफ के जवानों ने भी इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराकर आज़ादी का जश्न मनाया। इस अवसर पर बीएसएफ अटारी के डीआईजी संजय गौर की ओर से राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। डीआईजी संजय गौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम अपने भारत की आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। बीएसएफ के जवान पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। सेना के जवान भारत और पाकिस्तान की सरहद पर पहरा देता है। इस अवसर पर बीएसएफ के जवानों की ओर से डीआईजी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। डीआईजी संजय गौर बीएसएफ के जवानों को मिठाइयां बांटकर इस आज़ादी की खुशी मनाते हुए नजर आए। डीसीपी अटारी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर प्रहरियों, उपस्थित मेहमान एवं मीडिया के सदस्यगण, आप सभी को सुप्रभात एवं राष्ट्र के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं प्रहरी परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम सब इस सरहद पर अपने वीर प्रहरियों के साथ राष्ट्र का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीयों का अभिमान है। आज विश्व भारत की तरफ गर्व एवं अपेक्षा से देख रहा है तथा अपने अपनी समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है। विश्व की सोच में परिवर्तन भारत की 75 साल की यात्रा का परिणाम है। आज का यह दिन एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और हमने अपने 2022 में आज़ाद देश के रूप में 75 साल की यात्रा पूरी कर ली और आज इस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों के सपने को देखते हुए व उनके संकल्पों की अनुभूति करते हुए समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि आने वाले 25 सालों के लिए यह देश को पंचप्रण कर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना है। हमें 5 प्रण को लेकर 2047 तक चलना है, जो कि इस प्रकार है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को हम सब ने साकार करना है। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। देश की समृद्ध विरासत पर हम गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे और हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के डीजी व सभी सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों से इस अवसर पर मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल अपने शौर्य, साहस एवं बलिदान की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा हेतु सदैव प्राण से तत्पर रहेगा। मैं भारत माँ के उन सच्चे सपूतों को शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी की प्राप्ति एवं उसकी रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान किया और सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। मैं यहाँ आए सभी
मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस अवसर पर आकर देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में मजबूती से खड़े सीमा प्रहरियों के मनोबल बढ़ाया है। अंततः आप सभी को समस्त परिजनों के साथ भारत की 77वें स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। So what will be your message to the countrymen on this day, and what will be your message to the neighbor on Independence Day? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को डीजी बीएसएफ व बीएसएफ के प्रत्येक कार्मिक और उनके परिवारजनों की तरफ से भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बधाई देता हूं। और जो आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं बीएसएफ की तरफ से कि सीमा सुरक्षा बल के सभी कार्मिक क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपने शौर्य, साहस एवं बलिदान के लिए जाना जाता है, और हम अपनी इस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप देश की रक्षा एवं अखंडता हेतु हमेशा प्राण और प्रण से तत्पर रहेंगे। और मैं ताकि देश का हर व्यक्ति निश्चिंत होकर सुरक्षित माहौल में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ताकि हम लोग देश की प्रगति में सहयोग कर सकें और देश को नई बुलंदियों तक ले जा सकें। सर, भी आपने ड्रोन के ऊपर वन बाय वन ले लो। पड़ोसी मुल्क के लिए यही पैगाम है कि हम सब मिलकर इस ना सिर्फ अपनी कंट्रीज़ को बल्कि इस विश्व को एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट दें और दोनों मिल के काम करें, ताकि दोनों देश की प्रगति हो सके। सर, लेकिन उनकी तरफ से लगातार कोशिश रहती है, ड्रोन बहुत इंटरसेप्ट किए जाते हैं आपकी तरफ से। कल भी एक इंट्रीब्यूटर आपको पकड़ा गया, एलिमिनेट। तो लगातार इस तरह की कोशिश जो होती रहती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हम बीएसएफ या जो भी सुरक्षा एजेंसी है, हम लोगों का ट्रेनिंग इस तरह से है कि कोई गलत काम करेगा उसको हमने रोकना है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या कोई भी हो। कोई भी नापाक हरकत करता है तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग 24 घंटे सातों दिन 24/7 हम लोग अपनी ड्यूटी तत्परता से कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। कोई अगर अनस्टेबिलिटी करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसका सर, जवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो दिन रात सर्दी गर्मी में रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? अपने जवानों पर, पूरे बीएसएफ परिवार पर हमको बहुत गर्व है और मैं सल्यूट करता हूं पूरे देशवासियों की तरफ से, जो कि हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स दिन रात, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे हम लोग सरहद पर, सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और अपनी पूरी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम लोग कोई भी इंट्रूजन ना हो पाए या कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो पाए जिससे कि हमारा देश कमज़ोर। उनकी फैमिली के लिए सर, उनकी जो कुछ फैमिली किसी के पास, कुछ फैमिली से दूर भी रहते हैं, उनकी फैमिली का कितना योगदान मानते हैं आप सर? क्योंकि मैंने पहले बताया कि बीएसएफ एक कोई इंडिविजुअल उससे नहीं है, बीएसएफ एक एंटिटी है और बीएसएफ का जो भी कार्मिक यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे उनका परिवार उनके साथ यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम पूरा एक परिवार है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे हर जवान, हर एसओ, हर ऑफिसर का परिवार कहीं पर भी हो, हम उनका ध्यान रखें। सर, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? नो कमेंट। इसके मैं नहीं कारण बता सकता। थैंक यू सर। थैंक यू।